कि लोग कहते हैं कि मोदी जो हैं चले जाएंगे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मोदी तब तक नहीं जा सकते। तो 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनका रिलेशनशिप कैसा रहता है? 9 नंबर को मैं बोलती हूँ कि ये हनुमान जी का नंबर है। अच्छा। अब हनुमान जी क्या मैरिज की थी उन्होंने? 9 नंबर को ये कहा गया है रिलेशनशिप में बहुत मजा नहीं है इनको। हम नंबर 8 पे बहुत लोग कहते हैं कि खतरनाक नंबर है, थोड़े अनलकी भी होते हैं। अगर नरेंद्र मोदी को देखिए आप, तो वो 17 बॉर्न है जी। रिलेशन नहीं है उनके पास, लेकिन क्यों एक प्रधानमंत्री बन के एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं तो अनलकी कैसे कह देंगे आप? स्पिरिचुअलिटी देता है कि बिल्कुल देता है 100%। मिनिस्टर्स की गाड़ी में जो फ्लैग लगा होता है वो भी केतु है। केतु आपकी हिमालय की चोटी है, जब आप पीक पे पहुंच जाते हो तो वो भी केतु है। इस चीज के अगेंस्ट हूँ बिल्कुल कि अगर आप कहते हो कि 4 और 7 की मैरिज करा दो तो इनके बीच में दर्द जरूर रहेगा। 6 नंबर को मैंने अभी कहा कि ये आपकी वाइफ का नंबर है और नंबर 2 जो है आपकी मदर है। ये जब आमने सामने आ गए तो कभी भी सास बहू की बनेगी नहीं। बहुत बड़ा कैच है ये तो। yes. अगर एक पर्सन का 9-6 है तो उसके तो हम कहते हैं आपके तो मल्टीपल अफेयर्स भी हो सकते हैं। बस ये 5 नंबर ही तो है जिससे मर्जी इसकी शादी करा दीजिए। 1 से लेकर 9 तक 9 में तक इसका कोई एंटी नहीं है। जिसके लिए सोशल मीडिया पे बहुत कुछ कहा जाता है, नंबर 4 वाले बेवफा होते हैं। मैं नहीं मानता किसी समाज के नियम को। मैं जो करूंगा वो अपने हिसाब से करूंगा, इसलिए इस नंबर को बहुत बदनाम कर दिया गया है। अगर बड़े बड़े आप देखोगे ना, सोनू निगम है, अलका याग्निक है, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, ये आपको कहीं ना कहीं कोई आर्टिस्टिक फील्ड में कहीं ना कहीं मिलेंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, इनमें कोई ना कोई कला जरूर होगी। अदरवाइज 3 और 6 के विचार अलग होते हैं। शादी के बाद तो इनका भाग्य उदय होता है। 6-2 वाले अगर कोई पर्सन है, उनकी मैरिज किसी भी लड़की से हो जाती है तो उसकी वो कहेगी ये ममाज बॉय है, मामाज बॉय, और उसकी माँ कहेगी, वो दोनों तरफ से बेचारा जाएगा, क्योंकि उसकी मम्मी कहेगी तू जोरू का गुलाम है। तो इनकी मैरिज लाइफ में 2 और 8 हम कहते हैं नो बेड प्लेजर, तो ये हस्बैंड वाइफ रिलेशन के लिए अच्छा नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाय ज्योतिष में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और एक बार फिर से हाजिर हैं हम एक ख़ास मेहमान के साथ जो आपको अंक ज्योतिष पर ख़ास जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आई हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि न्यूमरोलॉजी में जो प्रिडिक्शंस ये देती हैं वो इतने सटीक होते हैं कि उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत होती है। इतना ही नहीं, वो टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की भी ज्ञाता हैं। लेकिन आज हम खास तौर पर सावन के महीने में न्यूमरोलॉजी पर बात करेंगे। बहुत सारे सवाल उनसे हम करेंगे, लेकिन पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना जी हैं। वार्म वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय ज्योतिष में। थैंक यू। जैसा मैंने कहा कि आपके जो प्रिडिक्शंस होते हैं उस पर सोशल मीडिया में बहुत बातें होती हैं। सावन का महीना चल रहा है और हम सब महादेव और पार्वती की पूजा में लीन होते हैं, और यूथ ऐसे देखता है कि इनके जैसा प्रेम करने वाला तो कोई नहीं है। तो क्यों ना इस पॉडकास्ट की शुरुआत जो है वो हम रिलेशनशिप से करें और न्यूमरोलॉजी के थ्रू इसे समझने की कोशिश करें। जरूर। मैं ये मानती हूँ कि अगर यूथ ये कहता है तो बिल्कुल ठीक कहता है, क्योंकि माँ पार्वती ने शिव को पाने के लिए 2 जन्म लिए थे, पहला सती और दूसरा पार्वती, और दोनों जन्म में बहुत तपस्या करके उनको प्राप्ति हुई थी शिव की। तो यानी कि शिव को प्राप्त करना, जिसे भोले बाबा कहा जाता है, जिसे कहा जाता है जिनसे जो भी मांगो 2 मिनट में मिल जाता है, बट माँ पार्वती ने उनको पाने के लिए बहुत तपस्या की थी, है ना। लेकिन उनका रिलेशनशिप जैसा है शायद ही उनके जैसा कोई हो। बिल्कुल। तो सचमुच ये सावन का पवित्र महीना और मेरे भोलेनाथ, क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि अगर मैंने किसी को अपना पिता माना है, मैंने ये माना कि पूर्ण समर्पण अगर आप ईश्वर के चरणों में कर देते हो तो फिर आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता शायद। जी। अच्छा, 108 जो है वो बहुत ही हमारे हिंदू धर्म में पवित्र नंबर है, तो हम क्यों ना 9 से ही शुरुआत करें। 108 को हम माने कि इसका मूलांक जो है 9 है। हाँ बिल्कुल, 108 कहेंगे तो 1 + 8 9 ही होता है। तो 9 नंबर जो है सचमुच पवित्र है, क्योंकि अगर दुर्गा के रूप देखो तो भी 9 है। तो एक जो
हम बोलते हैं शिव के साथ जो पार्वती माँ है वो शैल पुत्री के रूप में पहला नौराता उन्हीं का आता है। आप ये मानते हैं जी। तो इसी से हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनका रिलेशनशिप कैसा रहता है और किन नंबर्स के साथ वो बहुत कंपैटिबल है? मतलब अगर उन्हें अगर लाइफ पार्टनर ढूंढना है तो किस नंबर के साथ उनको कोशिश करनी चाहिए कि इनके साथ मेरा संयोग बने? 9 नंबर को मैं बोलती हूँ कि ये हनुमान जी का नंबर है। अच्छा। अब हनुमान जी क्या मैरिज की थी उन्होंने? नहीं, वो तो ब्रह्मचारी थे। तो 9 नंबर जो है ऐसा नहीं है कि हम कहें कि 9 नंबर वाले ब्रह्मचारी होते हैं, बट 9 नंबर वालों में आप हनुमान जी के बहुत सारे गुण देखोगे। हनुमान जी जो करेजियस हैं, हनुमान जी जो चाहते थे अपने राम के लिए करना वो उन्होंने करके दिखा दिया। असंभव को संभव बनाना, जो लंका के समुद्र को लांग के चले गए, जो रावण के सामने अपने पूंछ का सिंहासन बनाकर सबसे ऊपर बैठ गए। जब क्रोध आया, यानी कि अग्रेशन है 9 नंबर, जब क्रोध आया तो पूरी अशोक वाटिका उजाड़ के रख दी। जब हम्बलनेस देखी तो बिल्कुल छोटे से होकर माँ सीता के चरणों में जाकर बैठ गए। तो जो हनुमान जी का व्यक्तित्व है आप 9 नंबर में वही देखोगे। लेकिन 9 नंबर को ये कहा गया है रिलेशनशिप में बहुत मजा नहीं है इनको। अच्छा। रिलेशनशिप में इनके पर्टिकुलर्स कुछ नंबर्स होते हैं, अगर वो इनके साथ होंगे तो ही इनका रिलेशनशिप अच्छा होता है। तो 9 का 9 के साथ बनेगा क्या? 9 का 9 के साथ थोड़ा सा कम। मैं क्यों ऐसे कह रही हूँ? क्योंकि 9 अग्रेशन है। अब एक तरफ भी अग्रेशन ले लो और दूसरी तरफ भी अग्रेशन ले लो तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगी, तो इसको मैं मना कर देती हूँ। 9 के साथ अगर हम बात करें कि नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 को मैं कहती हूँ राजा राम। अच्छा। और 9 नंबर हनुमान जी। ठीक है। और हम न्यूमरोलॉजी में 1 and 9 की कंपैटिबिलिटी को एक्सीलेंट कंपैटिबिलिटी मानते हैं। तो ये नंबर जो है आपने अगर मैरिज करनी है तो चले जाइए एक नंबर, फिर आप एक नंबर के बाकी पास 2 से 8 कोई भी नहीं? 2 नहीं, 3 यस, ठीक है। 4 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एंटी है। 4 और 9 जो हैं ये राहु और मंगल मिलते हैं तो धमाके करते हैं, और ये कैसे धमाके करते हैं ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 चल जाएगा, नंबर 6 चलेगा, लेकिन अगर एक पर्सन का 9-6 है तो उसके तो हम कहते हैं आपके तो मल्टीपल अफेयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। 6 की एनर्जी 9 के साथ आ रही है। तो उसके बाद नंबर 7 नहीं, नंबर 8 नहीं, नंबर 9 नहीं। तो मैंने 3-4 नंबर बता दिया आपको कि 9 नंबर वाले आप। होता क्या है कि अगर हम नंबर्स को मैच करके एक मैरिज करते हैं तो आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है, आपकी एक मेंटल जो पावर होती है, एक दूसरे की बात करना, एक दूसरे को समझना, है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। मैरिज इज पार्टनरशिप। यस। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक दूसरे को कैसे समझते हैं। अगर आप नंबर 9 हैं तो आप में बहुत अग्रेशन है, आप में बहुत पावर है, आप में बहुत गट्स हैं, आप बहुत एक्टिव हो, आप बहुत जल्दी जल्दी काम करते हो। ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत जल्दी जल्दी है। आप नंबर 2 के साथ मैरिज कर लोगे, अब वो तो एक सॉफ्ट सा, सौम्य सा, वो डिपेंडेंट सा पर्सन, अब आपको ऐसा लगेगा मेरी एनर्जी इससे मैच नहीं हो रही। नंबर 1 के साथ आपके सन है, उसकी एनर्जी मैच होगी। नंबर 6 के साथ आप मैरिज करोगे तो आप इसलिए खुश रहोगे कि वो नंबर है ही मैरिज और रिलेशनशिप को निभाने का। ठीक है। तो वो कंपैटिबिलिटी फिर भी चल जाती है। ठीक। नंबर 5 जो है वो तो सबके साथ निभा लेता है, तो वो भी चल जाती है। नंबर 3, हम 9, 3, 6 को एक फैमिली मानते हैं, इसीलिए मैंने 6 और 3 को 9 के साथ यस बोला है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आते हैं हम नंबर 8 पे। बहुत लोग कहते हैं कि खतरनाक नंबर है 17 वाले और 26 वाले कहते हैं ये खतरनाक नंबर, और कभी कभी ये भी लोग कहते हैं कि थोड़े अनलकी भी होते हैं। तो क्या रिलेशनशिप के मामले में ये अनलकी होते हैं? शायद जी। कैसे? हाँ, आपने कहा कि खतरनाक नंबर है और आपने ये भी कहा कि अनलकी होते हैं, तो अनलकी तो बिल्कुल नहीं होते। मैं नहीं कहूँगी कि ये अनलकी होते हैं। रिलेशनशिप वाइज मैं इनको थोड़ा सा जरूर कम नंबर दूंगी।
अगर नरेंद्र मोदी को देखिए आप, तो वो 17 बॉर्न है जी। रिलेशन नहीं है उनके पास, है ना, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की बात करें, लेकिन क्यों एक प्रधानमंत्री बन के एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो अनलकी कैसे कह देंगे आप? बिल्कुल। हाँ। अगर मनमोहन सिंह को हम कहें तो वो भी नंबर 8 के थे, उनकी डेस्टिनी नंबर 8 था, ठीक है। तो कहाँ 10 साल उन्होंने राज किया भाई इंडिया पे। तो ऐसे 8 नंबर के कितने लोग हैं, सौरभ गांगुली है, अनिल कुंबले है, कितने लोग हम गिनवा सकते हैं जो 8 नंबर के हैं। और आज बहुत ही रिनाउंड है, कितने फिल्म स्टार्स हैं जो 8 नंबर के हैं। तो हम अनलकी नहीं कहेंगे। रिलेशनशिप में भी रिलेशनशिप में लक तब इनका फैक्टर काम करेगा, लक फैक्टर, जब इनके पास नंबर 2, नंबर 7 और नंबर 6 इनके ग्रिड में होगा। अच्छा। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर हम सिर्फ एक नंबर की बात करके रह जाते हैं कि ये नंबर कैसा है, बट उसी नंबर के साथ अगर आपके पास रिलेशनशिप के नंबर हैं तो आप लकी हैं। तो आप 8 नंबर के हैं तो भी आपकी मैरिज लाइफ अच्छी जाएगी। जी। तो हमें बता दीजिए, आपने पहले ही बोला कि 2 और 6 इनके लिए बहुत ही लकी है, तो और कौन? नहीं, 2 और 6 मैंने 8 नंबर के लिए नहीं कहा जी। मैंने कहा एक मैरिज निभाने के लिए आपके ग्रिड में अच्छा 2, 6, 7 होना बहुत जरूरी है। 2, 6, 7। हाँ, Okay. ये होना बहुत जरूरी है। लेकिन 2 और 6 दोनों ही इनके लिए बहुत लकी नहीं माने जाते। कौन कौन से नंबर्स इनके लिए लकी है? जो शनि हैं वो डिलेज देते हैं, वो स्ट्रगल देते हैं। बुजुर्ग ग्रह वो धीरे धीरे चलते हैं। बिल्कुल। शनि 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 शनि, ठीक है। सूर्य से तो इनकी दुश्मनी, पिता और पुत्र फिर भी दुश्मन एक दूसरे के, तो उसको तो हम नहीं करेंगे। जब सूर्य से दुश्मनी, तो मून कहता है जो सन का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। अच्छा। चंद्रमा रानी है तो वो भी इनसे नहीं पटती। आप फिर बात करते 3 नंबर की, तो गुरु को देखकर ये बहुत खुश होते हैं। ये कहते हैं हाँ ये हैं जो मेरे साथ मेरे विचारों से मैच कर सकते हैं। तो बेस्ट कंपैटिबिलिटी होती है 3 की। 4 में भी काफ़ी हार्ड वर्क और स्ट्रगल होता है। 8 भी हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल है, डिलेज है, तो मैं उनको मना कर देती हूँ। 8 और 4 नहीं। 5 नंबर बहुत अच्छा होता है, ये बैलेंस करता है 8 नंबर को, तो बहुत अच्छा नंबर है, हम इसको रखते हैं। नंबर 6 को अगर हम कहें तो ओके है, 6 हर एक के साथ निभाता है क्योंकि वो है ही मैरिज का नंबर, ठीक है। 7 को अगर हम कहें तो नहीं, ये मिस फॉर्चून लेकर आता है। अच्छा। नहीं, 8 के साथ 7 नहीं होना चाहिए। 8 के साथ 8 दोनों तरफ स्ट्रगल आएगी, तो ऐसा पार्टनर क्यों चुनना, ठीक है। 8 के साथ 9 बिल्कुल नहीं। एक कहेगा कि जल्दी करना है, दूसरा कहेगा बिल्कुल आराम से करना है। एक कहेगा क्विक डिसीजन लेना है, तो दूसरा कहेगा नहीं, सोच समझ के प्लानिंग करके फिर काम करना है। तो ये नहीं। ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। जैसे रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है, हस्बैंड वाइफ में वो कहते हैं हमारी नहीं बनती, हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो ये नंबर्स जो हैं वो इशारे करते हैं कि कैसे आप अलग हैं। 8 नंबर हमने समझ लिया, अब हम आते हैं 7 नंबर पे। ये केतु का नंबर है। बिल्कुल। कुछ बताइए इस नंबर के बारे में। केतु और राहु ये मेरे फेवरेट नंबर्स हैं। अच्छा। लोग कहते हैं कि राहु ज्यादा खतरनाक कि केतु ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इन नंबर्स को तो खतरनाक माना जाता है ना। हाँ। कि ये कुछ भी कर सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल नंबर कहते हैं हम इनको। तो मैं कहती हूँ राहु से भी ज्यादा केतु खतरनाक। तो कुछ लोग बड़े हैरान होते हैं, मैम राहु ज्यादा बदनाम है, उस बेचारे केतु ने क्या किया जो आप इसको खराब कहती हैं। तो मेरा मानना ये है कि राहु जब आपको तंग करने पे आता है तो 15, 20 साल, 25 साल तंग कर सकता है, बट जब केतु बिगड़ता है तो ये पीढ़ियों में दर्द दे देता है, क्योंकि ये हमारी रूट है, ये हमारे जड़ से जो है, मतलब रूट्स मीन्स हमारे पुरखे हो गए। तो पुरखों से जो चीज़ें हमें चली हुई आती है ना, वंश से चली हुई आ रही होती हैं, जो एक कोई दर्द ऐसा जो वंश में कहीं ना कहीं हर एक को, एक ऐसी बीमारी जो आपके पुरखों में भी थी, दादा फिर पापा फिर आपको फिर आपके बच्चे को भी हो गई, ये केतु है। तो केतु ना जड़ है, केतु डिटैचमेंट है, केतु एक सन्यासी है, केतु मोक्ष भी है, स्पिरिचुअलिटी देता है केतु। बिल्कुल देता है 100%। और केतु आपका फ्लैग भी है, तो जो मिनिस्टर्स की गाड़ी में जो फ्लैग लगा होता है वो भी केतु है। केतु आपकी हिमालय की चोटी है, जब आप पीक पे पहुंच जाते हो तो वो भी केतु है। अच्छा। तो केतु आपको डिटैच भी करता है, यानी कि पहले आपको अटैच करेगा किसी चीज से और उसी चीज से डिटैच करेगा। वो बोलेगा कि एक चीज छोड़ो फिर मैं दूसरी चीज देता हूँ,
यहाँ से ही मान लीजिए कि अगर एक सन्यासी होगा, पहले वो अपना परिवार छोड़ेगा तभी तो वो सन्यासी होगा। सही बात है। तो ये केतु है। अब इस केतु को शादी से अगर हम जोड़ते हैं तो शादी और संतान का सबसे बड़ा कारक ही केतु माना जाता है, क्योंकि एक लड़की को अपने परिवार से छुड़ाएगा तभी तो दूसरे परिवार में बसाएगा। सही बात है। डिटैच करेगा कि नहीं डिटैच करेगा, बिल्कुल। एक बच्चे को माँ के गर्भ में लाएगा, फिर डिटैच करके तभी तो संतान का सुख देगा। तो ये केतु बहुत बड़ा, इसको समझना मीन्स अगर मैं कहूँ कि 4-5 पॉडकास्ट में बोलती रहूं तो भी केतु को नहीं समझ सकते। तो 7 नंबर के जो बच्चे होते हैं, मेरे घर में भी एक बच्चा है 7 नंबर का, तो कुछ विलक्षण तो लगते हैं वो। हाँ, क्योंकि वो एक रिसर्चर है। मेरी क्लास में जितनी भी स्टूडेंट 7 नंबर के हैं, मुझे पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्होंने ही करने हैं, क्योंकि केतु जो है वो क्यों है, वो बहुत क्वेश्चंस करता है। उसकी जिज्ञासा खत्म नहीं होती। ऑब्जर्वर भी होते हैं, वो चीज ऑब्जर्व कर लेते हैं जो आप सोचते हैं कि अरे कोई कैसे कर सकता है इसे ऑब्जर्व, लेकिन वो उसको कर लेते हैं, पकड़ लेते और हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस कि आप सोच नहीं सकते कि क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि उनको जड़ तक पहुंचना है चीज की। वो ऊपर नहीं तैर सकते कभी भी। तो इतने जो खास नंबर है, रहस्यमय नंबर है 7 नंबर, ये किसकी तरफ आकर्षित होता है? लोग कहते हैं कि राहु और केतु मिल जाएं तो एक शरीर पूरा हो जाता है, क्योंकि एक धड़ है और एक सिर है, इन्हीं को अलग करा गया था। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब भी राहु और केतु मिलते हैं तो उनको वो दर्द याद आ जाता है कि जो अलग किया गया था। और केतु वालों को स्पाइन पेन होना, लेग्स में पेन होना, ये बहुत। अभी ऑफ कैमरा आपने एक क्वेश्चन किया था, मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, मैंने कहा आपको लेग्स पेन बहुत होते होंगे जी, और वो बिल्कुल सही निकला। ठीक है, तो यही राहु और केतु को देख के ही मैंने बोला था। अच्छा, ये राहु और केतु के साथ ये जॉइंट्स, बोन्स के पेन, ये प्रॉब्लम्स, लेग्स पेन्स, जॉइंट, ये आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उनको दर्द। तो मैं तो हमेशा इस चीज के अगेंस्ट हूँ बिल्कुल, कि अगर आप कहते हो कि 4 और 7 की मैरिज करा दो तो इनके बीच में दर्द जरूर रहेगा, इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहेंगी, कोई ना कोई एक दर्द रहेगा। केतु के लिए अगर कोई नंबर अच्छा हम मानेंगे तो नंबर 5, नंबर 3, नंबर 6 से भी करा सकते हैं आप, अदरवाइज और कोई नंबर नहीं। बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं मिल रहा तो नंबर 1 पे चले जाइए, 7 और 1, लेकिन बाकी कुछ नहीं। बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो बिल्कुल एक्सक्लूडेड है। ठीक है, अब हम आते हैं एक ऐसे नंबर पे जिसके लिए आप कहती हैं कि वो शादी के लिए ही बने हैं, नंबर 6। ऐसा क्यों? वीनस का नंबर है। हाँ, वीनस मीन्स शुक्र, और वीनस हमारे घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी का नंबर है ये जी। शुक्राचार्य का नंबर है। शुक्राचार्य जिन्होंने देवताओं से दुश्मनी की थी और दैत्यों के पास जाकर उनके गुरु बन गए थे, और जब शुक्राचार्य को लगा कि दैत्यों के पास तो पैसा नहीं है भाई, तो कुबेर जी के पास जाकर सारा धन लेकर आ गए थे वो। ठीक है, तो मैनुपुलेशन इनको आता है। मैनुपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को गलत समझ लो। मैनुपुलेशन ये भी तो होता है कि आपको लोगों को समझ के उनके जैसे बात करके अपनी बात प्यार से मनवाना आता है, हैंडल करना आता है, हैंडल करना आता है। बिल्कुल, कैसा भी हस्बैंड मिल गया या कैसी भी वाइफ मिल गई, आपने हैंडल कर लिया। आप हैंडल करते हो। आप 6 नंबर हो, फैमिली ओरिएंटेड नंबर है, तो फैमिली का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, हीलिंग का नंबर है। शुक्राचार्य को एक ऐसी विद्या आती थी जो बृहस्पति देव को भी नहीं आती थी, वो थी मृत संजीवनी विद्या। तो यानी कि आप मरे हुए को जीवित कर सकते हो, इतनी पावर है। अब ये जो मरे हुए को जीवित करना मीन्स आपके पास कोई पर्सन आया, बिल्कुल वो डिमोरलाइज हुआ पड़ा है, तो आप तो अपनी बातों से प्यार से उसको जो है खड़ा कर दोगे, ये भी है। और ये भी तो हम कह सकते हैं कि एक आप अच्छे डॉक्टर हो सकते हो भाई। डॉक्टर्स के पास भी तो एक पर्सन जाता है तो इसी उम्मीद से कि ये हमें अच्छा कर देगा। तो आप 6 नंबर वालों की क्या मतलब कोई मनाही नहीं है कि मुझे ये नंबर नहीं चाहिए, उनको कोई भी नंबर मिले? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नंबर 1 और 2 मैं बिल्कुल मना करती हूँ। नंबर 1 लग्जरी बहुत देगा जब भी एक पर्सन के पास 6 और 1 होगा, लेकिन 6 और 1 जो है वो सूर्य और वीनस हैं, तो सूर्य जो है कोमल से वीनस को जला देता है। तो प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? जो लेडीज होती हैं, अगर हस्बैंड का 6 और 1 है
और जिस लड़की से शादी हो गई उसकी, तो वो क्या होगा कि उसकी लाइफ में उसकी वाइफ को हेल्थ इश्यूज आएंगी। और खासकर नाभि से नीचे वाले हिस्से को शुक्र का हिस्सा बोला जाता है, तो वहाँ पर इसको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो चीज़ नहीं करनी होती कभी भी। और नंबर 2 जो है, यहाँ तो एक और ही अलग बात है, क्योंकि 6 नंबर को मैंने अभी कहा कि ये आपकी वाइफ का नंबर है, और नंबर 2 जो है आपकी मदर है। ये जब आमने सामने आ गए तो कभी भी सास बहू की बनेगी नहीं। ओह, बहुत बड़ा कैच है ये तो। यस। और जॉइंट्स पेन होना, आपको बॉडी पेन्स होना, डायबिटीज प्रोन होना, ये भी 6-2 में होता है। तो ये नंबर को मैं कहती हूँ अवॉइड करो। तो 6 वाला अपने पार्टनर के प्रति डिवोटेड रहेगा और 2 वाला अपनी मदर की तरफ मतलब कि 6 devoted वाला रहेगा। 6-2 वाले अगर कोई पर्सन है, उनकी मैरिज किसी भी लड़की से हो जाती है, तो उसकी वो कहेगी ये ममाज बॉय है, मामाज बॉय। ठीक है। और उसकी माँ कहेगी, वो दोनों तरफ से बेचारा जाएगा, क्योंकि उसकी मम्मी कहेगी तू जोरू का गुलाम है। हाँ बिल्कुल, उसमें तो लड़के ही सैंडविच बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, तो मैं इसलिए कहती हूँ कि ये अवॉइड करें। अदरवाइज ये ठीक है, ये चला जाता है सबके और साथ। 6 और 3? 6 और 3 की बड़ी अच्छी कहानी है। लोग कहते हैं 36 का आंकड़ा है, इनकी तो मैरिज नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे ना 1, 2 या 4 लोग ऐसे लाकर दिखा दो जो 6 और 3 के जो हैं डाइवोर्स करे हुए हों। बहुत रेयर डाइवोर्स होता है। अगर डाइवोर्स होता है तो उसके रीजंस बहुत अलग होंगे, उनके ग्रिड में ऐसे नंबर होंगे। अदरवाइज 3 और 6 के विचार अलग होते हैं। शादी के बाद तो इनका भाग्य उदय होता है। 3 नंबर लक होता है और 6 नंबर वीनस है। तो जब आपके घर में 3 और 6 वाली लड़की, आप 3 के हो, 6 की लड़की आ गई, तो आपका मैरिज के बाद ही भाग्य उदय होगा। तो 3-6 को मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में कहती रहती हूँ कि भाई 36 का आंकड़ा नहीं करो, सिर्फ विचार अलग हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कंपैटिबिलिटी में प्यार बहुत है। प्यार रहेगा, डिवोटेड रहेंगे, डिवोटेड रहेंगे, प्यार रहेगा, चाहे लड़ते रहेंगे थोड़ा सा। और 4 के साथ कैसे रहेंगे 6 वाले? 4 के साथ अच्छे होते हैं। 4 नंबर को हम कहते हैं क्योंकि राहु का नंबर है, राहु दैत्य और शुक्राचार्य उनके गुरु, तो यहाँ पर अच्छा रहता है। 4 के साथ अच्छा है, 5 के साथ बहुत अच्छा है, बहुत मौज मस्ती, बहुत पार्टीज, बहुत अच्छा ये जीवन अपना निकालते हैं। 6 के साथ 6 चल जाएगा, 6 के साथ 7 चल जाएगा, 6 के साथ 8 भी चल जाता होता है, और 6 के साथ 9 जो है वो भी बहुत मस्ती करने वाले हैं। थोड़ा सा कई बार ये हो सकता है कि इधर उधर लड़कियों की तरफ देखना करना, या बॉयज़ की तरफ, ऑपोजिट सेक्स की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाना, ये जरूर हो सकता है। ये 6 नंबर वाले के साथ है, क्योंकि शुक्र का नंबर है, शुक्र का नंबर है। और 9 अगर साथ में आ गया तो ये चीजें और बढ़ जाती है। 9 ना एक्टिव है ना, वो चीजों की स्पीड को तेज कर देता है। लेकिन मैम आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 नंबर वालों में क्या लॉयल्टी कम होती है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक पर्सन को अगर ये पसंद है कि एक लड़का है वो 6 नंबर का है मान लीजिए, अगर उसको ये पसंद है कि मेरे चारों तरफ जो है ना गर्ल्स स्टाफ होना चाहिए, मुझे बड़ा मजा आता है मैं गप्पे मारता रहूं, ये उसकी वो ट्रेड्स हो सकते हैं। लेकिन आप उसके करेक्टर को नहीं कह सकते कि वो डिवोटी अपनी फैमिली के लिए रहेगा। अगर 666 आ जाए या 6 के साथ 9 आ जाए, तब हम कहते हैं मल्टीपल अफेयर्स होंगे। तो ये चीजें बिल्कुल अलग हैं। सिंगल 6 में कभी कोई बुराई नहीं है, वो हमेशा। 666 जो है वो तो चिंता से ही मर जाता है। वो कहता है मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे, मुझे ऑफिस के बाद सीधा वहां जाना है। तो हम कैसे इस नंबर को कह सकते हैं? 666 या 666 से आपका मतलब है पूरे डेट ऑफ बर्थ में वो कितनी बार आ रहा है? कितनी बार आ रहा है आपका मूलांक में, वो है आपके भाग्यांक में है। जब आप ग्रिड बनाते हैं तो 6 कितनी बार लिखते हैं उसमें? हम इस पर आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम सारे नंबर्स को पूरा कर लें। हमने 6 नंबर को समझ लिया। 5 नंबर भी एक ऐसा नंबर है जिसको कहते हैं कि ये वो चाबी है, हर ताला खोल सकता है। ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि 5 नंबर जो है उसको हम कहते हैं गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनादास। मीन्स जहाँ जाते हैं जिसके साथ बैठते ही वैसे ही बन जाते हैं। जो नंबर जहाँ जाए जिसके साथ बैठे वैसा ही बन जाए, तो उस नंबर को हर कोई पसंद करेगा। ये किस ग्रह का नंबर है? ये बुध ग्रह का है। बुध। मरकरी जो है वो एक ऐसा ग्रह है जो ओवर थिंकिंग भी देता है।
तो 5 वालों को थोड़ी ओवर थिंकिंग होती है, 5 वालों को थोड़ी स्लीप डिसऑर्डर होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 5 वाले जो है नेगोशिएटर हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, मनी माइंडेड हैं, और सबसे बड़ी बात कि इंटेलिजेंस और लर्निंग का नंबर है। तो वेरी इंटेलिजेंट, वेरी फास्ट लर्निंग, बहुत स्पीड होती है इनकी, समझने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, और सबसे बड़ी बात, इनको सेल्स और मार्केटिंग का नंबर कहा जाता है। ये जब जाएंगे पता भी नहीं चलने देंगे दूसरे को दोस्त बनाकर कब उससे अपनी डील निकलवा के आ जाएंगे। तो ये बेस्ट नंबर होता है मार्केटिंग के लिए, इसलिए। और रिलेशनशिप के लिए ये नंबर रिलेशनशिप के लिए और भी बेस्ट, क्योंकि इसको पता है किसको कैसे खुश करना है। तो इसलिए मैं कहती हूँ 6 और 5, जैसे 6 को मैंने कहा कि रिलेशनशिप वाइज ये नंबर बहुत अच्छे होते हैं। तो ये किन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, किन के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बेस्ट रहेगी? बस ये 5 नंबर ही तो है, जिससे मर्जी इसकी शादी करा दीजिए। 1 से लेकर 9 तक 9 में? तक इसका कोई एंटी नहीं है। अरे वाह, यानी कि ये सुपर नंबर है। नंबर 5। हाँ, नंबर 5। अब उस नंबर पे आ जाते हैं जिसके लिए सोशल मीडिया पे बहुत कुछ कहा जाता है। नंबर 4 वाले बेवफा होते हैं, नंबर 4 वाले, मतलब इस नंबर के साथ बहुत बदनामियां हैं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है कि नंबर 4 वाले बेवफा होते हैं। मुझे तो लगता है कि नंबर 4 वाले सबसे ज्यादा लॉयल होते हैं। राहु का नंबर है, राहु हमारी डिजायर्स है, और राहु कहता है कि जो मैं हूँ, जो मैं सोच लेता हूँ वही सही है। हाँ, जिद्दी भी कहते हैं है कि ना, ये बहुत स्टबन जिद्दी है नंबर। और क्रांतिकारी है, रबेलियस नंबर है ये, है ना। जैसे एक राजा राम मोहन राय ने अब सती प्रथा को बदल दिया था। वो किसी के बस के बात नहीं है कि आप समाज की कुरीतियों को बदल सको। वो नंबर 4 कर सकता है। मैं नहीं मानता किसी समाज के नियम को, मैं जो करूंगा वो अपने हिसाब से करूंगा, इसलिए इस नंबर को बहुत बदनाम कर दिया गया है। नंबर 4 को हम कहते हैं ये बैंक बैलेंस का नंबर है। आप कमा तो किसी भी नंबर से सकते हो। मैंने अभी आपको कहा कि 5 नंबर भी मनी माइंडेड है, वो भी पैसा है, आपकी इंटेलिजेंस है, पैसा कैसे बनाया जाए, कैसा किया जाए, वो नंबर बताता है। 6 नंबर जो है वो भी लग्जरी का नंबर है। कमा तो आप बहुत सारे, 8 नंबर जो है वो जब पैसा देता है तो बड़े रूल्स रेगुलेशन से देता है और स्टेबल पैसा देता है। तो कमाई के नंबर तो बहुत सारे हो गए, आप पैसा कहीं से भी ला सकते हो, बट जो पर्सन पैसा जोड़ सकता है और जोड़ने के बाद अबेंडेंस में जिसके पास पैसा आ सकता है, वो नंबर 4। राहु जब लेता है तो पूरा ले लेता है, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ता, और जब देता है तो स्ट्रगल बहुत कराता है, हार्डवर्क बहुत कराता है। आपको राहु को मैं कहती हूँ, अगर पैसा चाहिए आप लोगों को, क्योंकि नंबर पैसे का है ये, तो आप एम करो, फोकस करो, एक पेपर पर लिख लो कि ये मेरा एम है, मैं अगले साल तक ये 1 करोड़ रुपया का पैकेज होना चाहिए मेरा। राहु आपको दे के रहेगा। अच्छा, टूट पड़ो मेहनत मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो बिल्कुल होगी, पूरी करता है। राहु पूरी करता है। बिल्कुल, तो उसके हिसाब से चलना है बस। जी, मोहब्बत और शादी के मामले में कहते हैं कि उतने लकी नहीं होते, ये भी सच है क्या? एक्चुअली राहु कहता है कि शादी अपनी जगह है, ठीक है, कर लेनी चाहिए, लेकिन मुझे तो जिंदगी में कुछ बनना है, करियर ओरिएंटेड। ये ज्यादा प्यार मोहब्बत के चक्कर में प्यार नहीं मोहब्बत के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत सोच समझ के पड़ेंगे। मान लीजिए एक लड़की है, नंबर 4 की है, और उसको लव मैरिज करनी है, तो हाँ, अगर उसके पास नंबर 2 है तो थोड़ा सा इमोशनल होगी। अगर वो नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि वो ये कहेगी कि क्या जिससे मैं मैरिज करने जा रही हूँ या जिसने मुझे प्रपोज किया है, क्या वो मुझे जिंदगी में वो सब दे सकता है जो मैं चाहती हूँ। मीन्स प्लानिंग करके, सोच समझ के, तब वो हाँ करेगी। और 4 नंबर वाले लड़के भी तो यही करेंगे, वो भी कैलकुलेट करेंगे। 4 के साथ अगर 6 मिल जाता है ना, कि या आप हैं नंबर 4 के और आपका भाग्यांक जो है पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं तो वो नंबर 6 पे आ जाता है। अगर ये कंपैटिबिलिटी आपकी आ गई तो आप लव मैरिज ही करेंगे, आप अदर कास्ट मैरिज करेंगे, या आप ऐसी मैरिज करेंगे कि दुनिया ही चौंक जाएगी, अरे ये क्या, ये क्या किया इसने। अच्छा, ठीक है, ये चीज जो है ये होगी ही होगी, ये 100% है। अगर आप 4-6 के हैं तो मतलब कि नंबर्स की वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं, वो हम ये नहीं कहते कि 1% है या 2% है, कि होगा ही होगा। आप 4 नंबर के हैं तो आप प्रैक्टिकल होंगे ही होंगे।
आप लॉजिकल होंगे ही होंगे। आपको प्यार से पहले ये लगेगा कि पहले मैं अपने करियर को तो फोकस कर लूं, प्यार तो बाद में भी किया जा सकता है। अब वो उम्र निकल गई, आप कहाँ से प्यार करेंगे? तो ये चीजें, तो 4 नंबर जो है इस तरह से होता है। तो इनके लिए क्या बहुत कम नंबर ही कंपैटिबल हैं? हाँ, ना नंबर 1 ना नंबर 2। अच्छा, ना एक नंबर भी नहीं? 1 को हम चला लेते, ओके, सेकेंडरी एक, हम इसको कहते हैं आप तो 6 नंबर से मैरिज कर लो। हाँ, जो वही 6 नंबर जो निभा लेता है निभा हर किसी के लेता है, साथ। ठीक है। 7 नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से दर्द जरूर आएंगे जिंदगी में, वो एक झेलना पड़ेगा। 9 नंबर से हम बिल्कुल मना कर देते हैं कि 9 नंबर से आपने मैरिज नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो राहु है और मंगल है। हाँ, जो आपने बोला धमाके बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल धमाके करेंगे, हाँ। है ना। और 4 के अगर 4 से ही हो, कहीं ना कहीं स्ट्रगल दोनों की जिंदगी में होगी, कहीं ना कहीं हार्ड वर्क दोनों की जिंदगी में होगा, दोनों बहुत प्रैक्टिकल होंगे, दोनों बहुत फोकस होंगे, स्टबर्न होंगे, तो आपस में आर्ग्यूमेंट्स होना पक्का है। आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो ये है। चलिए, 4 नंबर को हमने बहुत विस्तार से आपसे पूछा, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ बोल देते हैं लोग 4 नंबर के बारे में, इतने भी बुरे नहीं होते हैं। 3 नंबर की अब हम बात करें तो 3 नंबर भी ऐसा कहा जाता है कि बहुत बढ़िया नंबर है, तो गुरु का नंबर है। तो 3 नंबर वालों के बारे में बताइए कि ये होते कैसे हैं, और क्या ये फैमिली के लिए भी लक लेकर आते हैं? बिल्कुल, ये लकी नंबर है, लक का फैक्टर बोलते हैं हम। गुरु है ना, जब वो ब्लेसिंग्स देते हैं तो हमारा सारे काम हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है ना, जहाँ गुरु की दृष्टि है वहाँ अमृत की वर्षा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आपके घर में एक भी 3 नंबर वाला है तो समझ लीजिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं। अच्छा। तो इसलिए हम 3 नंबर वालों को लकी बोलते हैं। बट ये सिंगल 3 होना चाहिए, ये कंपलसरी है। 3 नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी ईगो बढ़ जाएगी, आप अपने आप को इतना कुछ समझने लग जाते हैं, आप कहते हैं दूसरा तो कुछ है ही नहीं, जितनी नॉलेज मेरे में। आप 2 गुरु आ गए ना, 2 गुरु दिमाग खराब कर देते हैं, मैं ये कहूँगी। तो सिंगल 3 जो है ये बहुत ही लकी नंबर होता है, और होना ही चाहिए, आपकी कम से कम आपकी ग्रिड में होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगी। अब लेकिन हर एक को मिलता नहीं है, हर एक को नहीं मिलता। ये एक इमेजिनेशन का नंबर है, ये नंबर क्रिएटिविटी का नंबर है, ये नंबर हमारी नॉलेज का नंबर है। ये नंबर अगर है तो आप अगर बड़े बड़े आप देखोगे ना, सोनू निगम है, अलका याग्निक है, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं कि वो 3 नंबर के हैं। मैंने कहा ना क्रिएटिव, करीना कपूर है, तो ये क्रिएटिविटी का नंबर है। ये आपको कहीं ना कहीं कोई आर्टिस्टिक फील्ड में कहीं ना कहीं मिलेंगे, या कुछ भी कर रहे होंगे, इनमें कोई ना कोई कला जरूर होगी। ये ऐसा नंबर है। तो ये नंबर बहुत अच्छा नंबर है, इसको तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ईश्वर ने आपको भाग्य दिया है जो आप नंबर 3 के हैं। तो फिर मेरे ख्याल से इनकी कंपैटिबिलिटी भी बनती होगी ज़्यादातर नंबर्स के साथ, या ये भी ज़्यादातर नंबर्स के साथ बनती है। बस मैं कहती हूँ नंबर 4 के साथ मत जाओ। गुरु के साथ दैत्यों का वो आया है, राहु। हाँ। तो यहाँ हम कह देते हैं गुरु चंडाल योग, है ना। तो 3 और 4 जब भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि उनकी कंपैटिबिलिटी खराब हो जाएगी या क्या है, ईगो बहुत क्लैशेस होंगे। क्योंकि गुरु को आदत होती है ज्ञान देने की, और राहु ज्ञान सुनता नहीं है किसी का, वो कहता है कि मैं अपने हिसाब से ही चलने वाला हूँ, तो वो गुरु का ही दिमाग खराब कर देगा। तो सिर्फ एक 4 को छोड़ के बाकी सबसे, वाह, 3 नंबर और 5 नंबर मुझे लगता है विनर्स हैं रिलेशनशिप के मामले में। अब हम आ गए हैं 2 नंबर पे। कहते हैं कि बड़ा इमोशनल नंबर होता है, ये मून का नंबर है शायद। यस, बताइए इसके बारे में। प्यारा सा नंबर है। जैसे चंद्रमा को देखो तो आपको एक शीतलता मिलती है, एक सौम्यता मिलती है, वैसे ही मून का नंबर है। ये लोग बड़े गुड लुकिंग भी होते हैं। गुड लुकिंग होंगे, 6 नंबर हो, 2 नंबर हो, इनके क्वालिटीज बहुत मिलती हैं। आर्टिस्टिक होते हैं दोनों, गुड लुकिंग होते हैं। आप इनसे मिलते हो तो वार्मथ फीलिंग आती है कि हाँ हमें इनसे कोई कनेक्शन फील हो रहा है, ऐसी फीलिंग आती है। माँ का नंबर है तो आपको इनकी बातों में माँ का प्यार झलकता हुआ दिखाई देगा। आप इनसे जब भी मिलोगे तो आप एक बॉन्ड बना लोगे, एक रिलेशनशिप जल्दी से बना लेते हैं। किसी के लिए भी कुछ कर देना, हेल्पफुल बहुत होते हैं, है ना। अपना नहीं देखेंगे, दूसरे वाले का देख लेंगे,
है ना, कहते हैं अपना घाटा कर लेंगे लेकिन दूसरे के लिए चलो कुछ भी कर दें। माँ जैसे अपना नहीं सोचती ना, अपने बच्चों का सोचती है, इसी टाइप का नंबर है। लेकिन एक कमी भी तो है, चंद्रमा को देखो 15 दिन बढ़ रहा है, 15 दिन घट रहा है, मूडी, तो मूडी होंगे, थोड़े से मूड स्विंग्स होंगे ही होंगे, सेंसिटिव होंगे, थोड़े से इमोशनल होते हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। तो इनकी कंपैटिबिलिटी किन नंबर्स के साथ है और किन से इनको बिल्कुल बचना चाहिए? अगर मैं कहूँ कि सूर्य के साथ बहुत अच्छी, क्योंकि अगर आप साइंटिफिक भी देखो तो सन से मून लाइट लेता है, हाँ, देन रात के समय वो प्लांट्स पे जो है अपनी लाइट सन के थ्रू जो मून से होती हुई आती है, वहां से आयुर्वेदा की कई मेडिसिन बनती है, बिल्कुल, है ना। तो मून जो है उसको सपोर्ट चाहिए, उसको सन का सपोर्ट चाहिए, और रानी का नंबर है तो राजा के साथ सबसे अच्छा। तो 2 and 1 बेस्ट हो गए। 2 and 2 थोड़े इमोशनल होंगे, बनाएंगे वो, बस उनको लोग दोनों ही को धोखा दे जाएंगे, तो जल्दी ये बेचारे, इनको जैसे कहते हैं ना कि विश्वासघात ज़्यादा हो जाता है इनके साथ, अदरवाइज कोई बात नहीं है। 2 and 3 बेस्ट है, गुरु का नंबर आया है। 2 and 4 यहाँ थोड़ा 2 नंबर दुखी होता है, क्योंकि वो सॉफ्ट सा नंबर है, उसके आगे रेबेलियस बंदा आ गया, वो उसकी चलने ही नहीं दे रहा, तो वो डोमिनेटिंग हो गया, तो वो थोड़ा सा परेशान होता है, तो यहाँ उसको स्ट्रेस बहुत हो जाता है फिर। तो इसको मैं थोड़ा अवॉइड करने के लिए कहती हूँ। 2 and 5 अच्छा है। 2 and 6 दोनों एक से नंबर हैं। अब यहाँ पर आप रिलेशनशिप तो निभा लोगे दोनों, लेकिन यहाँ पर थोड़े हेल्थ इश्यूज आने का डर होता है, तो इसको मैं कहती हूँ कि देखभाल के करो भाई, आपके ग्रेड अच्छे हैं तो करना है, नहीं तो नहीं, अवॉइड कर दो। 2 and 7 चल जाता है, थोड़ा इसमें भी हेल्थ इश्यूज आते हैं। उसके बाद 2 and 8 को हम बिल्कुल मना कर देते हैं। सबसे ज्यादा एंटी 2 8 के साथ होता है, 4 के साथ है शनि और चंद्रमा। एक जल का कारण हुआ, दूसरा लोहा है। जब लोहे और जल को हम साथ में मिलाएंगे तो जंग लगता है, जंग लगेगा। तो इनकी मैरिज लाइफ में 2 and 8 हम कहते हैं नो बेड प्लेजर, तो ये हस्बैंड वाइफ रिलेशन के लिए ये अच्छा नहीं है। और 2 और 9 2 and 9 जो है ये एक बार झटका जरूर खाएगा, क्योंकि 9 मंगल जो है वो भी तो गर्म है ना, और ये बेचारा तो या इनका थोड़े टाइम के लिए सेपरेशन हो जाएगा, या नहीं आपस में थोड़ी सी बनेगी, लेकिन लाइफ ये निकाल लेते हैं, लाइफ निकाल लेते हैं जी, है ना। हाँ। कि ये लोग कहते हैं चलो कॉम्प्रोमाइज लाइफ होती है, निकाल लो। डिवोर्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन फिर भी 2 9 को मैं कहती हूँ कि थोड़ा अवॉइड कर लो। चलिए, अब आ गया राजा नंबर, 1 नंबर। जैसे ही हम किसी का भी 1 सुनते हैं ऑफिस में भी, कि अगर उसका 1 है तो हम कहते हैं अरे अरे यू विल लीड, यू आर द लीडर। तो ये 1 नंबर का कैसा होता है? क्या रिलेशनशिप में भी वही लीड करते हैं? रिलेशनशिप में हमेशा नंबर 1 के साथ कोई भी होगा, नंबर 1 ही लीड करेगा। डोमिनेटिंग होते हैं भाई, राजा है तो राजा किसी के आगे कैसे झुक जाएगा। आप अगर सन को देखो तो आसमान में बिल्कुल अकेला खड़ा है, लेकिन सबको रोशनी दे रहा है, तो यानी कि ये लॉयल हुए, रिस्पॉन्सिबल हुए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले हुए, लीडर भी हुए, हाँ, टैलेंटेड भी हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं। राजा है ना, उसको पता है मेरी प्रजा के लिए क्या चाहिए, मेरे राज्य के लिए क्या, वो 1 मिनट में अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करेगा। बहुत अच्छे मैनेजर्स होते हैं। सूर्य जो है वो जब अपनी रोशनी दे रहा होता है तो वो ये नहीं देखता कि रोशनी किसके ऊपर पड़ रही है। अगर वो अंबानी को रोशनी दे रहा है तो एक भिखारी को भी रोशनी दे रहा है, और उतनी ही दे रहा है, बिल्कुल, है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसको थोड़ी सी छाया दे दी और उसको ज्यादा धूप दे दी या ऐसा। तो यानी कि ये लोग कभी भेदभाव नहीं करते, तभी इनको लॉयल कहा जाता है। रिलेशनशिप में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि मैंने लव मैरिज करनी है या अरेंज करनी है, ये अपने करियर पे बहुत फोकस होते हैं। लेकिन जब इनकी मैरिज हो जाती है, चाहे लव हो चाहे अरेंज हो, ये इतने ज़्यादा लॉयल होते हैं, इनको लगता है कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी वाइफ एंड हमारे बच्चे, हमारी फैमिली। तो ये नंबर अच्छा है मैरिज के लिए, हम इसको अच्छा नंबर बोलते हैं। तो 2 के साथ तो आपने बोल ही दिया कि इनका बहुत अच्छा रहता बहुत है। अच्छा। अब बाकी 3 से लेकर 9 तक बहुत अच्छा, 4 के साथ अवॉइड कर दो, ग्रहण लगता है राहु के साथ। 5 के साथ बहुत अच्छा। 6 के साथ आपकी मैरिज लाइफ ठीक होगी, हो सकती है, लेकिन हेल्थ इश्यूज होंगे या फिर मैरिज में प्रॉब्लम होगी, तो 6 को मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहती हूँ। 7 के साथ ठीक ठीक है, ओके ओके। 8 के साथ बिल्कुल नहीं,
पिता और पुत्र की दुश्मनी है। 9 के साथ तो एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट है क्योंकि मंगल है और सूर्य है। अच्छा, ये तो हमने नंबर से समझ लिया किसका किसके साथ बनने वाली डिजिट है, नंबर है। ये बताइए मुझे कि ये भाग्यांक, मूलांक और ये जो ग्रिड जिसका जिक्र आप बार बार कर रही हैं, ये हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, मूलांक होता है हमारा डे, यानी कि कोई भी पर्सन, जैसे कोई 24 बॉर्न है तो 2 और 4 को प्लस करेंगे तो 6 आ गया, यानी कि वो 6 मूलांक का है। और भाग्यांक होता है हमारा डे, हमारी मंथ और हमारे ईयर को पूरा टोटल कर लीजिए। वो जो 2 डिजिट आपके पास आएंगे उनको सिंगल में ले आइए और वो जो नंबर आया आपका भाग्यांक आया। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि जो पर्सन भाग्यांक 1 के होते हैं वो राजा बनने के लिए, चमकने के लिए बॉर्न हुए हैं। क्यों मैंने कहा 1 नंबर मूलांक के भी तो ऐसा हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, उनमें ट्रेड्स तो वही होने हैं, लेकिन भाग्यांक का मतलब है हमारे भाग्य का अंक। मूलांक हमारी पर्सनालिटी होती है, हमारी पर्सनालिटी के क्या ट्रेड्स हैं। लेकिन आफ्टर 30 हमारा भाग्यांक वर्क करता है, क्योंकि हम एक अपनी पर्सनालिटी बना चुके हैं, हम एक जॉब में आ चुके हैं, हम सब कर चुके हैं। बट आफ्टर 30 जो है, अब हम अपने भाग्य को आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। मैरिज कर चुके, फैमिली एक तरह की सब हो गया, तो अब हम अपने भाग्य को रास्ता, तो आपका लाइफ पाथ कहाँ जा रहा है। तो एक वाला राजा बनता है अगर वो उसका भाग्यांक चमकने है, के लिए बॉर्न हुआ है। और 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाला जो है वो अगर बिजनेस कर लेता है या वो ऐसे काम कर लेता है जो 2 नंबर वाले हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो वो फॉलोअर रह जाता है। 3 नंबर वाले, 3 नंबर वाले बहुत लकी हैं अगर भाग्यांक है, क्योंकि गुरु आपके साथ अगर एंड तक है तो आपको बीमारी नहीं लगने देगा। आपको लाइफ में, लाइफ पाथ में गाइडेंस, इनर गाइडेंस मिलती जाएगी और आप ग्रो करते चले जाओगे। आप एक दिन स्पिरिचुअल हो जाओगे, आप दुनिया को ज्ञान देने वाले बन जाओगे। 4 नंबर है तो यानी कि आप लाइफ में एंड तक स्ट्रगल करोगे, फोकस करोगे, लेकिन ये नंबर पैसा बहुत देगा आपको। 5 तो बहुत अच्छा नंबर है। आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा क्या नौकरी करनी, बिजनेस करते हैं ना, और जिस दिन आप बिजनेस कर लोगे ना, आप 5 नंबर के अगर भाग्यांक के हो तो आपसे ऊपर कोई नहीं। भाग्यांक 6 जो है वो बहुत ही अच्छा है। जब आप बिल्कुल इस दुनिया से जाने भी वाले होगे, तब भी आपके चारों तरफ लग्जरी होगी और आपको सब लोग पूछ रहे होंगे, तो लकीएस्ट नंबर है। पैसे की कभी कमी नहीं, हमेशा आप एक लग्जूरियस घर और गाड़ी इसी में एंजॉय कर रहे होगे। और 7 नंबर भाग्यांक, 7 नंबर स्पिरिचुअल हो जाता है। 7 नंबर धीरे 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 दुनिया को समझना शुरू करता है। 7 नंबर अगर भाग्यांक में है तो मैं कहती हूँ ये शाहरुख खान है। अच्छा, इतना ज्यादा पैसा दे सकता है सिंगल हो तो, जैसा उसके भाग्यांक से आता है और डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, है ना। कहीं भी आप अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे कहीं नहीं है। भाग्यांक अगर जोड़ेंगे पूरी डेट ऑफ बर्थ को तो 7 आता है, तो 2-7 का कॉम्बिनेशन है उसका। 7 नंबर जब भी भाग्यांक से आता है आप लकी। हमने अक्सर कहीं कहीं एग्जीबिशंस लगती है, कहीं लगती है, तो वहाँ गेम खेल रहे होते हैं लकी 7, ये है वो भाग्यांक 7। ये आपको लक फैक्टर देता है, यही आपको संतान का सुख देता है, यही आपको पैसों में पीक पे पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये भाग्यांक है। लेकिन 7 नंबर एंड में है तो आप धीरे धीरे डिटैच होगे, पहले बहुत कुछ लोगे। तो शाहरुख खान की लाइफ सबके सामने है, आज मेरा पॉडकास्ट है, आप देखिए जैसे जैसे धीरे धीरे वो इन चीज़ों से डिटैच होकर आपको सुनाई देगा कि वो अब थोड़ा स्पिरिचुअल हो गए हैं, वो ये सब करने लगे हैं, कहीं किसी को ज्वाइन कर लिया संस्था को या कुछ, अपनी मजहब के हिसाब से हर कोई, मतलब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे वो चल जाते हैं। वो रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, है ना, इस तरह से चले और जाते हैं। 8 नंबर स्ट्रगल तो देता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी आपको बिजनेसमैन बना देता है। अच्छा। 8 नंबर को यूज करना आना चाहिए। 8 नंबर कहता है कि अगर मैं आपका भाग्यांक हूं तो पसीना बहाइए जो जमीन पे गिरे, तब मैं आपको वो दूंगा। देखिए, मैंने बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स का नाम लिया, सौरव गांगुली का लिया, अनिल कुंबले का लिया, और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो 8 नंबर के हैं। तो क्रिकेटर्स हो या स्पोर्ट्स पर्सन कोई भी हो या आर्मी पर्सन हो, इन लोगों को 8 नंबर बड़ा सूट करता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक्सरसाइज करनी है और पसीने इतने बहाने हैं और वो मेहनत करनी है इन्होंने। तो 8 नंबर ये कहता है
अगर भाग्यांक में है तो उसको समझो, उसकी तरह बिहेव कर लो, आपकी चांदी हो जाएगी। और 9 भाग्यांक? 9 भाग्यांक बहुत अच्छा माना जाता है, बिकॉज ऑफ आपकी लाइफ में हमेशा स्पीड रहेगी। ठीक है। अब हनुमान जी का नंबर है, तो आप बहुत ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, आप लोगों की मदद बहुत करने लगते हैं, और आप जो है कहते हैं ना, यारों के यार, दोस्तों के दोस्त, है ना, इस टाइप से हो जाते हैं। आपके लिए दुनिया जो है वो आपका विस्तार है, आप सबका वेलकम करने वाले, है ना। तो 9 नंबर भाग्यांक के पेरेंट्स बड़े सुखी हैं, क्योंकि वो उनकी भी सेवा करेंगे बहुत, अपनी फैमिली को भी बहुत पूछेंगे। तो 9 नंबर भाग्यांक को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। अच्छा मैम, जो ग्रिड की बात आप कर रही हैं कि ग्रिड में किस तरीके से नंबर आते हैं, तो कैसे हम इसको देखें, जो अलग अलग नंबर हैं डेट ऑफ बर्थ में, उसको कैसे देखा देखिए, जाता है? सबसे इजी जो है, मैं यहाँ पर मैंने तो खैर 3 मेथड मेनली आजकल चलते हैं। जो पहला लोशो है, जो आपने सुना होगा, चाइना तो वैसे ही जल्दी मशहूर होता है, जी, तो जी। चाइनीज मेथड है लोशो ग्रिड, जो कि शायद मेरे जितने भी न्यूमरोलॉजी के व्यूवर्स होंगे सबको आता होगा बनाना। एक जो मैं सबसे ज्यादा प्रमोट करती हूँ वो वैदिक ग्रिड है न्यूमरोलॉजी का, जिसमें हम महादशा अंतरदशा से प्रिडिक्शन करते हैं। अच्छा। तो वो बहुत ऑथेंटिक होता है। एक होता है पाइथागोरस, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे लोशो ग्रिड की, जो कि कॉमन है, जो कि इजी है और हर एक को बनाना आता है। जिसको नहीं आता, एक बार टाइप कर लीजिए जाकर गूगल पे कि लोशो ग्रिड कैसे बनाया जाता है, वो आपके सामने आ जाएगा। जहां जहां उसके नंबर लिखे हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ को पूरा लिख लीजिए एक पेपर पे, मूलांक निकालिए, भाग्यांक निकालिए, पूरे के पूरे नंबर वहीं प्लेस कर दीजिए जहां पर गूगल पे आपने जो लोशो ग्रिड निकाला है, वो आपका एक ग्रिड बन के तैयार हो जाएगा। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 24/4/1979 है जी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो आपने पहले 2 जहां प्लेस है वहां पर 2 लिखा, फिर 4 लिखा, अब 4 यहाँ डबल आ गया, तो आपने 2 बार 4 लिखना है। 2 बार 4 ठीक है। हाँ। फिर आपने 1 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर उसके बाद 7 के बाद फिर से 9, डबल 9 आ गया। देन 24 है तो 6 आपका मूलांक हो गया, और इसको टोटल कर लीजिए, क्या टोटल आता है इसका, वो आपका भाग्यांक हो गया। वो सारे के सारे अपने ग्रिड में फिल करते चले जाना है। अब आपके पास एक ग्रिड बन के तैयार हो गया। आप देखिए कितने नंबर डबल हैं, कितने 1 टाइम है, और कौन से नंबर हैं जो मिसिंग है, आपको लाने हैं अपने पास। और वो कैसे होगा? अपने नाम में जोड़कर? नाम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ ईश्वर ने हमें दिया, हमारा उस पर कोई रोल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है। बट नाम तो हम खुद रखते हैं, हमारे पेरेंट्स रखते हैं। अब जब हमारा नाम पेरेंट्स ने रखा होगा, हो सकता है कि उन्होंने नक्षत्रों के हिसाब से पंडित से पूछ के अच्छे से रखा हो, लेकिन न्यूमरोलॉजी काउंट नहीं की हो, तो वो नाम अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज है, ये आपके भाग्य को बढ़ा देता है। नाम का रोल ये होता है, क्योंकि आप अपने नाम से ही तो पहचाने जाते हो। आज आप मुझे कैसे इंट्रोड्यूस कर रही हैं कि आपको मैं न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना से मिलाती हूँ, तो वो एक नाम है ना, लोग मुझे उसी नाम से जानते हैं ना। घर में हम मुझे कोई आवाज लगाएगा तो नाम ही लेगा ना। तो नाम जो है आपके कहते हैं ना, प्राणों, एक एक सेल में बसा हुआ है, वो आप खुद हो, आपकी आइडेंटिटी है। वो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज नहीं है, तो आपका भाग्य आपका साथ देना छोड़ देता है। आपकी डेस्टिनी के हिसाब से आपको चीजें मिलती जाएंगी, लेकिन लक फैक्टर तो नाम ही लेकर आता है, आपको रिनाउंड तो नाम ही कराता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होना चाहिए। तो जो आपका मूलांक और भाग्यांक है, अगर आप उसी पे अपना नाम रख लेते हैं, जैसे कि मैं 2 और 1 की हूँ, तो मेरा रीना खन्ना 37 से 1 पे आता है, मेरे भाग्यांक पे मेरा नाम है, तो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। तो अगर आप अपने मूलांक या भाग्यांक वाले नंबर पर नाम रख लेते हो, तो ये होता है सिंक्रोनाइजेशन। इसको बोलते हैं कि ये है आपका। या फिर अब कई बार क्या होता है कि हमारे जैसे कि कोई 4 और 7 का है, वैसे तो 7 पे नाम रख सकते हैं हम लोग, 52 और 25 से मैं कहती हूँ रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमने नाम के लिए ना कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि कैसे एक फैमिली में अगर आप नाम रखते हो तो भी आपका वो नाम बहुत आपको राइज करवा देता है। जैसे कि 1, 4, 7 और 2 ये एक फैमिली है। 1, 2, 4, 7 ये एक फैमिली है।
आप नंबर 4 के हो, आप नंबर 7 के हो, आप नंबर 2 के हो, आप अपना नाम 1 पे रख लीजिए क्योंकि वो सबसे पावरफुल नंबर है। उसके बाद फैमिली आती है 3, 6 एंड 9। तो यानी कि आप इन तीनों में से किसी पे भी अपना नाम रख सकते हो, आप इन तीनों मूलांक और भाग्यांक के हो तो। उसके बाद फैमिली आती है 8 एंड 5, यानी कि अगर आप 5 हो तो 5 पे रख लीजिए, लेकिन अगर आप 8 हो, आपको लगता है ये तो स्ट्रगलिंग नंबर है, हम इस पे नाम नहीं रखेंगे, तो 5 पे रख लीजिए। लेकिन एक गलती लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आज मैं आपके इस चैनल के थ्रू बताना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि 5 नंबर तो बैलेंस का नंबर है, इस पे नाम रख लो, सबको सूट कर जाएगा। नहीं करेगा भाई। ऐसा क्यों? नहीं करेगा क्योंकि वो आपकी फैमिली के नंबर ही, आप अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो कि नहीं? आप सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों को करते हो कि नहीं? आप अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि अपने बच्चों को छोड़ दो, वो कहीं दूर एक और फैमिली है, वो बड़ी परेशानी में है, और आप इनको छोड़ो, जाकर उस फैमिली को जरा पूछाओ, आप थोड़ी देर के लिए पूछाओगे उनको, लेकिन उतना जितना आपके पास टाइम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 3 हमारी फैमिलीज हैं जो मैंने अभी कैटेगरीज बताई हैं, और जितने लोग ऐसे नाम रखते हैं वो ही सक्सेसफुल होते हैं। आप बड़े बड़े लोगों का नाम मैं बता सकती हूँ। 1-9 का कॉम्बिनेशन मुकेश अंबानी का है, 3 पर उनका नाम आता है, 9 और 3 मैंने एक फैमिली बताई है। बिल्कुल। सलमान खान 9 एंड 6 का कॉम्बिनेशन है, 3 पे उसका नाम है, ये एक फैमिली है। ऐसे आप गौर करिए तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे हिडन नंबर्स होते हैं, बहुत होते हैं। छोटे से पॉडकास्ट में मैं इतना कुछ नहीं बता लेकिन सकती, ये बहुत ही बेसिक और अहम जानकारी आपने बिल्कुल, हमें दी है। अब थोड़ा हम रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं, और क्योंकि सावन का महीना है तो महादेव का कहते हैं कि प्रसाद है रुद्राक्ष, तो क्या नंबर्स के हिसाब से, क्योंकि रुद्राक्ष भी नंबर्स में है, 1 मुखी, 2 मुखी, और ऐसे ही ये नंबर भी हैं, तो कैसे, क्या ये रुद्राक्ष वंडर्स कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप 1 से लेकर 9 तक पूछे, मैं हर एक के रुद्राक्ष बताती हूँ, और जो ये रुद्राक्ष पहन लेंगे ना अपने नंबर के हिसाब से, और कोशिश करिए कि मूलांक और भाग्यांक या फिर भाग्यांक का रुद्राक्ष पहन लीजिए। मैम आप बताइए, लेकिन शुरू हम करते हैं 9 नंबर से ही। चलिए 9 से करते हैं जी। तो 9 नंबर यानी कि मार्स का नंबर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई पुराने डेब्ट्स हैं ऐसे जो आपके चुक नहीं रहे हैं और आप बहुत परेशान हैं, तो आप 3 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 9 नंबर के हैं, तो आप 14 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। अच्छा, ठीक है। अब नंबर 8 की बात करते हैं। 8 ठीक है। तो नंबर 8 के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि 7 मुखी रुद्राक्ष पहने। अगर आपको 7.5 भी चल रही है ना एस्ट्रोलॉजी में, तो 7 मुखी रुद्राक्ष उसको भी दूर कर देता है। अच्छा, ये तो फिर मेरे ख्याल से किसी भी नंबर के लिए होना चाहिए। अगर किसी की भी 7.5 चल रही है, हाँ, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष मुखी पहनना पहनना चाहिए। बिल्कुल पहन सकते हैं। लेकिन 8 नंबर वाले को 8 नंबर वाले को जरूर पहन लेना चाहिए। बिल्कुल। अब हम 7 नंबर की बात करें। केतु है, तो आपको 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। 6 नंबर वाले को 6 नंबर वाले को फिर से मैं कहूंगी कि आपको 7 मुखी रुद्राक्ष ही पहनना है, क्योंकि ये वीनस और शनि का रुद्राक्ष है। अच्छा, हाँ। 5 के बाद आ गई। तो बुध का रुद्राक्ष जो है वो होता है लगभग 16 मुखी रुद्राक्ष हम बोलते हैं। अदरवाइज 4 मुखी रुद्राक्ष भी पहनेंगे क्योंकि वो कॉस्टली हो जाता है, तो वो भी अच्छा होगा। अच्छा, 4 मुखी या 16 मुखी, ये 5 नंबर वाले के लिए। 4 नंबर वाले के लिए, राहु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। और इससे फायदा क्या होगा उन्हें? 9 मुखी रुद्राक्ष देवी दुर्गा का रुद्राक्ष होता है, और राक्षसों का नाश करने वाली देवी दुर्गा ही है। तो 4 नंबर वालों को जितना स्ट्रगल झेलना पड़ रहा होता है, या उनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज हैं, या जितनी भी परेशानियां, उसको ओवरकम माँ दुर्गा ही कर सकती है। तो इसलिए हम 9 मुखी रुद्राक्ष पहनाते हैं उनको। अच्छा, अब आते हैं नंबर 3 पे। उन्हें कौन सा रुद्राक्ष? 4 या 5 मुखी, दोनों बृहस्पति के हैं। दोनों बृहस्पति के रुद्राक्ष, 4 और 5 मुखी। बच्चों को मैं 4 मुखी कहूंगी क्योंकि वो एजुकेशन के लिए भी होता है। अदरवाइज 5 मुखी तो कोई भी पहन सकता है, जुपिटर की ब्लेसिंग्स आती हैं उसको। जी। और 2 नंबर के लिए 2 मुखी। 2 मुखी। और 1 नंबर वालों को
अगर आपका भाग्यांक 1 है या मूलांक भी, लेकिन अगर भाग्यांक 1 है, कोई भी मूलांक होने दो 8 को छोड़कर, आपको 12 मुखी रुद्राक्ष गोल्ड कैपिंग में या फिर सिंपल रेड धागे में आप उसको पहन लीजिए। आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आपने उम्मीद भी नहीं की होगी अच्छा कि हम इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। सूर्य जैसे सबको रोशनी देता है और चमकता हुआ, उसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, ऐसी आपकी जिंदगी में कोई आपके आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। ब्यूटीफुल। ये इस सावन के महीने मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए ये एक प्रसाद के तौर पर है कि अगर वो रुद्राक्ष लेने की सोच रहे हैं तो अपने मूलांक और भाग्यांक के मुताबिक ले सकते हैं। थैंक यू रीना मैम, ये बहुत अहम जानकारी लेकिन आपने मैं दी। आपसे एक और चीज कहूंगी, जब इतना दे रहे हैं तो एक सावन के महीने में शिवलिंग पे आप अपने नंबर्स के हिसाब से क्या प्रसाद रखें भगवान के लिए। अरे वाह, ये भी बता दीजिए। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आप जो है एक शिव से ही, सिर्फ शिव हैं जिनसे सारी रेमेडीज कर सकते हैं। आपकी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स है ना, आप सब कर सकते हैं। तो यहाँ नंबर्स को छोड़ के मैं प्रॉब्लम्स की बात करती हूँ। जी जी। ठीक है, किसी की मैरिज नहीं चल रही, मैरिज रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, आप पूरे सावन में आप जो है, जो शुगर होती है, मिठास चाहिए ना आपको, तो जो शुगर है वो और राइस आप जाकर रोज चढ़ाइए, ये बहुत अच्छा होगा। शक्रा और अक्षत, हाँ, ये दोनों महादेव पे अर्पित कीजिए। किस साथ में फ्लावर भी, फ्लावर जरूर करना है, फ्लावर के बिना मत जाइए, कभी भी मत जाइए। आपको ये 2 चीजें करनी चाहिए। इंटेंशन जरूर डालनी है कि हे महादेव, ये शक्कर जो है मेरी जिंदगी में मिठास तोल दे, जैसे आपका और पार्वती माँ का प्यार है वैसे ही हमारा हो जाए। तो बस आप चढ़ा दीजिए। किसी को फाइनेंशियल बहुत इश्यूज आ रहे हैं, गन्ने का रस चढ़ाइए, आपके फाइनेंशियल इश्यूज बहुत दूर हो जाएंगे। किसी को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो काले और सफेद तिल जो है ना, वो शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, ये बहुत अच्छे होते हैं। और बताइए, और क्या आप जानना चाहते हैं? किसी को एजुकेशन में प्रॉब्लम है, हाँ, कोई बच्चा है ना, नहीं अच्छा बच्चा जो है अच्छा नहीं कर पा रहा, महादेव पर हरे मूंग और पीली जो चने की दाल है वो चढ़ाना शुरू कर दीजिए। बहुत सुंदर। अगर कोई संतान प्राप्ति अगर चाहिए तो भी आपको सफेद तिल जो हैं वो रखने चाहिए महादेव पर। केतु का नंबर है ना, तो अब आपके जो वो दोष हैं जिसके कारण संतान नहीं हो रही, वो संतान होने लग जाएगी। अगर किसी के ऊपर बहुत ऋण हो, ऋण से मुक्ति चाहता हो, सफेद और काले तिल, सफेद ये बहुत, और साथ में गन्ने का रस, ये चढ़ाना शुरू कर दीजिए। किसी को मैरिज में हो ही नहीं रही, एक होता है कि प्रॉब्लम्स आ रही है जी, बट एक होता है कि हो ही नहीं रही है, हमारी मैरिज में बहुत रिश्ता ही नहीं मिल रहा, ठीक है, तो दुर्वा लीजिए और साथ में एक लाल रंग का धागा जिसमें आपने 9 कम से कम जो बेल पत्र होते हैं वो बांध देने हैं, ठीक है। अब वो बेल पत्र जो है आपने दोनों को आपस में गठबंधन करते हैं ना, जैसे शिवलिंग से पार्वती माँ का, वो चढ़ा देना है आपने। वो चढ़ाने के बाद जो है आपने दुर्वा जो है शिवलिंग पे रखनी है, और दुर्वा रखने के बाद एक लाल रंग का गुलाब महादेव पर और एक लाल रंग का गुलाब जो है पार्वती माँ को, और प्रेयर करिए। और ये सिर्फ आपने मंडे को नहीं करना, ट्यूसडे को भी कंपलसरी करना है। लाल गुलाब ट्यूसडे को भी गौरा माँ को, क्योंकि मंगला गौरी का दिन है। आप करके देखिए, आपके रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। बहुत सुंदर। इतनी सावन के महीने को लेकर और महादेव और पार्वती के जो रेमेडीज आपने बताए हैं लोगों के अलग अलग समस्याओं को लेकर। अच्छा मैम, जब न्यूमरोलॉजी की बात होती है तो प्रिडिक्शन भी बहुत अहम होता है, तो न्यूमरोलॉजी के ज़रिए प्रिडिक्शंस कितने सटीक होते हैं? और सवाल मेरा ये इसलिए है आपसे कि ये जो साल है 2026, इसे लेकर कहा जा रहा है कि सावन के बाद बहुत मुश्किल आने वाले हैं। मान के चलिए पोस्ट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बहुत दिक्कतें आएंगी, फिर 2027 में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो आप कैसे देखती हैं इसे न्यूमरोलॉजी के थ्रू? देखिए, हम अगर बात करें तो हमारे जैसे कि इंडिया है उसकी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं हम जी। तो सबसे पहले क्या है 15 अगस्त, ठीक है। हाँ। उसके बाद आता है 1947। अगर हम इसको एक डेट ऑफ बर्थ को हम जोड़ते हैं तो हमारे इंडिया में
आपने अक्सर कहा होगा, देखा होगा, तो ये सोने की चिड़िया कहा जाता है। बट ये डेट ऑफ बर्थ उसको कब मिली? जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान डिवाइड हुआ, तब उसको ये डेट ऑफ बर्थ मिली। तो लग्जरी तो यहाँ पर रहेगी क्योंकि 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। आज भी यहाँ की लेडीज को अगर कहा जाए ना कि सोना इकट्ठा करो, तो शायद पूरी दुनिया में उतना सोना नहीं होगा जितना आज भी हमारी लेडीज के पास है ना। साउथ में आप जाइए, सोने का भंडार है वहां, तो 1-1 किलो शादी में चढ़ाते हैं कैसे। तो ये है, तो 15 है तो लग्जरी है। लोग दुनिया से घूमने आते हैं, ताजमहल को देखने आते हैं, तो लग्जरी तो यहाँ पर है ही है। लेकिन फिर 1 और 6 के साथ 8 आ रहा है, 1 और 5 के साथ, सॉरी 1, 5 से के आगे 8 आ रहा है। 8 हमारी स्ट्रगल्स होती हैं, मंथ है 8 हमारी स्ट्रगल्स हैं। तो लाइफ में इंडिया को स्ट्रगल्स तो देखनी ही पड़ेंगी, इसको हमेशा जूझना ही पड़ेगा, कोई ना कोई इशू होता रहेगा। उसके बाद 47 है, वो राहु और केतु आए हैं। अब कुंडली ही राहु और केतु से बनी, नंबर ही, मंगल भी आए, लेकिन 19 तो हर एक में आ गया। तो चलिए, इनका बर्थ है 1947 का, तो मंगल वो तो करेज है हमारी, वो तो हम अगर नीचे भी गिरेंगे तो उठ के खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हमारी हिम्मत है 9 और 1। लेकिन 4 और 7 तो हमारी स्ट्रगल है ना। तो आप देखिए कि जब से बना है, किसी ना किसी रीजन से हम स्ट्रगल तो भोग ही रहे हैं ना। कोई ना कोई आकर हमें कुछ भी कह के चला जाता है, तो ये चीजें तो हमारे साथ हो ही रही हैं। अब आगे आने वाला समय कैसा है? 2026 कैसा रहने वाला है? 2026 इंडिया में आप अगर देखें, अगर मैं यहाँ न्यूमरोलॉजी के साथ एस्ट्रोलॉजी मिला लूं, तो हमारे लग्न में राहु है। इंडिया के लग्न टॉरस है, उसमें राहु है। और अभी पीछे जो ये इतना प्रोटेस्ट हुआ था, मंगल ऊपर से ट्रांजिट कर रहा था। जब भी राहु और मंगल मिलेंगे, मैंने आपको न्यूमरोलॉजी में कहा है कि धमाका होगा और आक्रोश, एंगर, और इधर से मंगल की दशा चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। तो ये अभी बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। यानी 2026 में 26 है, 27 है, आगे भी। बट ये है कि हाँ, ट्रांजिट जब आते हैं खराब, तब जाकर कुछ खराब चीजें होती हैं, अदरवाइज चीजें अच्छी होती हैं। ऐसे ही हम लोग जो है वो भी देखते हैं न्यूमरोलॉजी में। मैंने जैसे कहा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी, जिसमें महादशा अंतरदशा देखते हैं, उसके थ्रू हम प्रिडिक्शन करते हैं कि अब ये साल इंडिया का कैसा जाएगा। जी, उसमें क्या निकलता है मैम? आपको एक चीज बता दूं कि इंडिया टफ टाइम में जा रहा है। इसने नहीं, दुनिया ही टफ टाइम में जा रही है, सिर्फ इंडिया नहीं जा रहा। हमारे से ज्यादा युद्ध तो बाहर हो रहे हैं। बिल्कुल। तो दुनिया के लिए ही टाइम थोड़ा टफ है, ये नहीं है। लेकिन यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आप धीरे धीरे देखेंगे चीजें जो हैं टफ होकर फिर सॉर्ट आउट होनी शुरू होंगी, और इंडिया एक अलग ही चीज बन के निकलेगा, और ये होगा। ये 2027। और एक चीज मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगी, ये मैंने बहुत सुना है कि लोग कहते हैं कि मोदी जो हैं चले जाएंगे। हाँ, वो अपना टेन्योर नहीं पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मोदी तब तक नहीं जा सकते जब तक वो खुद ना चाहें। उनको कोई ना तो निकाल सकता है, ना वो ऐसे जाएंगे। जिस दिन वो डिसाइड करेंगे कि मैं जा रहा हूँ, वो उसी दिन जाएंगे। ये उनके नंबर्स हैं। यानी कि ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, ऐसा हो सकता है कि वो खुद डिसाइड करें। वो खुद डिसाइड करें, और वो खुद ही डिसाइड करेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उनके नंबर्स ऐसे हैं कि वो नहीं कोई उनको निकाल पाएगा। अच्छा, 2027 कैसा रहेगा मैम? 2027 में जो एनर्जी आ रही है, अगर हम टोटल करते हैं तो अभी 2026 नंबर 1 का है। 2027 में 2 की एनर्जी आ रही है, तो ये थोड़ी वीक एनर्जी है। अच्छा, है ना। अभी तो हम ओवरकम कर रहे हैं, वहां पर थोड़ी वीक एनर्जी है। 2027 में प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा दिखाई देंगी, और उससे उबरने में भी दिक्कत आएगी। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी। तो कई लोग प्रेडिक्शंस 2032 तक की ऐसी दे रहे हैं कि मंगल है ना, बहुत सिंपल है। एक्चुअली क्या होता है कि लोग ये नहीं बताते, या फिर कुछ लोग बताते भी हैं कि जैसे मैं कह रही हूँ, मंगल की दशा जब तक है तब तक ये रहेगा। तो 2032 तक हम मान के चलें लाइफ में स्ट्रगल, लाइफ में ये हमारे इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में भी हम अगर कहें तो काफी उथल पुथल देखने को आपको मिलेगी।
तो मंगल की एनर्जी को क्या हम यूथ से भी जोड़ सकते हैं, जेनजी से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। मंगल जो है, देखो यूथ तो हमारा नंबर 5 है, मर्क्यूरी, अगर हम यूथ की बात करें, लेकिन जो उसकी एनर्जी है ना, जो उसमें जोश और जज्बा है, वो नंबर 9 है। अच्छा, वो नंबर मंगल 9 है। यस। और इसीलिए इसीलिए आपको जेनजीज है ना, तो आक्रोश में दिख रहे आक्रोश हैं। में दिखाई दे। तो क्या ये मतलब विनिंग स्पॉट पे दिखेंगे? मतलब जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सरकार को झुकाया, और क्या आगे भी इस तरीके का आगे हो सकता है, लेकिन सरकार झुकने वालों में से है नहीं यहाँ पर। वो थोड़ी नरम इसलिए क्योंकि वो जेनजीज को तो भावनाओं को आपने समझ देखा रही है है। कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो भावनाओं को समझते हैं और उनको टेक्निक्स आती हैं, है ना, तो इसीलिए जो है ये चीजें संभल जाएंगी। बट इमोशनली आगे आप देखेंगे 2027 में नरेंद्र मोदी बहुत इमोशनली चीजों को टैकल करेंगे। भावनात्मक चुनौतियां उनके सामने ज्यादा होंगी, आएंगी और वो टैकल भी उसी ढंग से करेंगे। चलिए मैम, हमने बहुत सारी बातें की हैं आज, और बहुत कुछ मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी सीखने को मिला है। वो भी अब अपने बारे में सोच सकते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है और उस पर काम कर सकते हैं। रेमेडीज़ आपने इतनी शानदार बताई हैं, सावन के महीने की आपने रेमेडीज़ हमें बताई हैं। रीना खन्ना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका माय ज्योतिष में आने के लिए, और आगे भी हम आपको बुलाएंगे ऐसे बातचीत के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माय ज्योतिष ऐप।